देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 22 साल पहले भारतीय वायुसेना ने 126 लड़ाकू विमानों की मांग की थी। अब जाकर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 5 राफेल आए हैं, वो भी लंबे इंतजार के बाद। चलिए शुरुआत तो हुई, आगे 2021 के आखिर तक बाकी 31 राफेल फाइटर जेट भी भारत को मिल जाएंगे। लेकिन वायुसेना के रणनीतिकार बताते हैं कि अभी भारत को करीब 150 लड़ाकू विमानों की और जरूरत है। ऐसा क्यों? यह विश्लेषण दिखाने से पहले हम आपको यह बता दें कि अभी 5 राफेल आने भर से देश के दुश्मन दो वो भी चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई। 4.5 जनरेशन का लड़ाका राफेल जब हिंदुस्तान में प्रवेश कर अंबाला में धरती को चूमा तो पूरब और पश्चिम के दुश्मन एक साथ दहल उठे। करीब 60,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पाकिस्तान के एयरबेस से सटकर गुजरात के रास्ते 5 राफेल अंबाला एयरबेस पहुंचे तो पाकिस्तानी वायुसेना की बेचैनी बढ़ गई। आकाश के 5 सिंघम ने जब भारतवर्ष की जमीन को टच डाउन किया तो ड्रैगन के पांव कांपने लगे। दुनिया को दिखाने के लिए चीन प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने लगा। राफेल के खौफ का आलम यह है कि इसके भारतवर्ष में प्रवेश से ठीक पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को जनरल बाजवा के साथ आपात बैठक करनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान की ये बेचैनी वाजिब भी है, क्योंकि राफेल के आने से अब पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। जानकारों की माने तो अब जंग में राफेल गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब एक राफेल फाइटर जेट को रोकने के लिए अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने होंगे, क्योंकि अभी तक स्थिति ये है कि भारत को एक F-16 रोकने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमान तैनात करने पड़ते हैं, जैसा कि अब पाकिस्तान को करना होगा। हमारे जो एडवर्सरीज जो हैं वो नॉर्थ में और हमारे वेस्ट में जो दोनों हैं, उनके पास ऐसा कोई भी जहाज नहीं है। और ये जहाज जब सुखोई MKI के साथ कंबाइन होकर चलेगा तो फिर ये टोटल एयर सुपीरियरिटी जो है हमारी पूरे एयर की, वो हमारे पास होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राफेल मतलब रण का सिकंदर। कहा जाता है कि अगर बालाकोट स्ट्राइक के समय ये फाइटर जेट देश के पास होता तो भारतीय शूरवीरों को पाकिस्तान में घुसना नहीं पड़ता और भारत कम से कम 12 F-16 विमानों को मार गिराता। आपको बता दें कि राफेल अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लीबिया में अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन कर चुका है और अभी तक आसमान का निर्विवाद लड़ाका है, जिसके मुकाबले चीन के पास चेंगडू J-20 है, जो इसके सामने कहीं नहीं ठहरा। इतना ही नहीं, जिस हिमालय पर चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, बार बार उकसा रहा है, उस पर्वत की चोटी से भी ज्यादा ऊंचाई पर युद्ध कौशल में माहिर है राफेल। और ये किसी भी मौसम में दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर हमला कर सकता है और किसी की रडार इसे पकड़ भी नहीं पाती। कहा जाता है कि जिस देश के पास 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर दुश्मन से निपटने की जितनी ज्यादा ताकत होती है, वो उतना ही मजबूत और सुरक्षित होता है। और भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के आने से निस्संदेह दुश्मन कमजोर होंगे और भारतवर्ष और शक्तिशाली होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।